ये है रेडिएशन का मास्क और ये है पेशेंट। और अभी हम जानेंगे कि रेडिएशन थेरेपी जो होती है कैंसर में वो किस तरह से होती है और कौन कौन से कैंसर में रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आइए हम मिलते हैं। आपका नाम? अंसार पटेल। आप कहाँ से आए? MP से उज्जैन से। ओके, आपको अभी जो डिटेक्ट हुआ आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया? मैंने टाटा मेमोरियल से कहा। ओके, और इसमें आपका कौन कौन से अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए, कितना टाइम लगा पूरा बताइए आप। मेरे को 20 दिन से लगा के 20-25 दिन तक तो मेरी जांचें चली। ओके। उसके बाद में मेरे को रेडिएशन करा उनने, 5 दिन का गले का करा। हाँ, वो जैसे ही ख़त्म हुआ तो जांचों में कौन कौन सी जांचें हुई? जांचों में तो मेरी बायोप्सी वगैरह है और CT स्कैन, MRI ओके, और सारी जांचें हुई। ठीक है। और फुल बॉडी की भी एक जांच हुई हाँ और बायोप्सी की एक जांच और हुई थी वो, हाँ, शायद उसका नाम मैं भूल गया हूँ अभी। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद में मेरे को गले का रेडिएशन 5 दिन का दिया उन लोगों ने। हाँ, वहाँ पे मेरे को आराम हो गया। अच्छा। उसके 1 हफ्ते बाद हाँ, फिर अभी सर का तो गले में इन्फेक्शन पाया गया था? जी, इस साइड में गले में था इन्फेक्शन। किस साइड में? इस साइड में। तो यहाँ पर अभी कोई सर्जरी वगैरह हुई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो रेडिएशन निशान रेडिएशन नहीं, का कुछ भी निशान नहीं है। बिल्कुल निशान नहीं आता है, तो मालूम भी नहीं पड़ता जब आपको। रेडिएशन हो रहा था तो कुछ फील हो रहा था आपको? कुछ भी मालूम भी नहीं पड़ता। मैंने रेडिएशन पहली फर्स्ट बार हुआ तो मैंने उन लोगों से वापस बाहर निकाला तो मैंने बोला भी नहीं कि भैया रेडिएशन करो ना, आपने करा नहीं, बोले ऐसे ही होता है, मैंने कर दिया। अच्छा, हाँ, तो मैं कितने मालूम- मिनट तक आप अंदर गए रेडिएशन रूम में? 10 से 12 मिनट। ओके, हाँ। और उस टाइम पे कुछ फील, कुछ महसूस, कोई कुछ हीट भी लग रही मेरे को थी, लग रहा था ऐसा कि आँच क्या लग क्या रही? होगा, लेकिन हुआ नहीं। अच्छा। नहीं, कुछ भी नहीं होता। रेडिएशन से जैसे डर लगता है लोगों को बस कि डर लगता है, लेकिन होता रेडिएशन कुछ भी नहीं है। एक सिकाई जैसी है तो जल जाएंगे या कुछ हो, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, कुछ भी नहीं है? नहीं होता है, कुछ भी कुछ भी नहीं होता उसमें। ओके, तो अभी रेडिएशन कितने हो गए आपके? अभी मेरे गले के तो कंप्लीट हो गए। हाँ, अब सर के चल रहे हैं। सर के तो 10 रेडिएशन गले में कितने दिए आपको टोटल? 5। इसमें रेडिएशन में कितना खर्चा लगा होगा? एक रेडिएशन के 4200 रुपये। 4200 रुपये, 4200 रुपये। जी। तो इसमें आप अपने पैसे से करवाए या कोई ट्रस्ट से नहीं, आपने मैंने मदद ली? आयुष्मान से करवाया। आयुष्मान कार्ड से आपको मदद मिली 5 लाख तक की जो, तो प्राइवेट से लिया या फिर जनरल से लिया? जनरल से। जनरल से लिया, और 4200 का एक रेडिएशन। जी। तो आपके टोटल मेरे गले के 5 रेडिएशन 5 हो रेडिएशन। गए हैं। ठीक है, उसके बाद में 20-25 हज़ार तक के आपके हैं ना, लगभग 42 हज़ार, 21-22 हज़ार, 22 हज़ार के 5 रेडिएशन। हाँ, 5 22 रेडिएशन, हज़ार। ठीक है। और एक अभी आपके कौन कौन से ट्रीटमेंट बाकी रह गए अभी? अभी मेरे को गले का तो हो गया कंप्लीट। सर का रेडिएशन चल रहा है मेरा। तो सर का रेडिएशन के लिए अलग मास्क यूज़ जी, करेंगे? उनके लिए ये ऐसा मास्क दिया जाता है। अच्छा, सिर्फ ये सर मास्क के- आपके नाक का बनाया गया जी, है? ये नाप का बनता है। ठीक है, ये कैसे बनाया, मतलब आपके ही, ये कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताइए। ये जाली रहती है, इसको गर्म करके ये प्लेन जाली रहती है, जी, फ्लैट इसको- हाँ, चपटी अपने- जाली? हाँ, अपने ओके। को मशीन के अंदर सुलाते हैं। आपको ही लिटाया गया हाँ, मशीन के अपने को अंदर? ही लिटाते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसको गर्म आती है ये। हाँ। अपने मुंह पे चिपकाते हैं इसको। गरम मुंह के ऊपर चिपका हाँ, देते बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता, इतना गर्म नहीं रहता है। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, खाली हाँ। एहसास होता है कि गर्म है कुछ चीजें। अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है। फिर तो ऐसे उंगलियों से फेर फेर के अपने बिल्कुल साइज का बना देते हैं। जैसे कोई फेशियल, जैसे मेकअप का कुछ लगाते जी, हो जी, वैसा ना, जी, प्लास्टिक का? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ये इस तरह से एक ये ढांचा हाँ, समझो, ये ये तैयार किया मास्क, जाता है। ये जाली तैयार होगी हाँ। आपके सर के रेडिएशन के लिए। तो अभी सर का रेडिएशन स्टार्ट हुआ आपका? जी, हो गए 2 रेडिएशन हो गए मेरे। अच्छा, सर के भी हो गए? जी। तो उसमें कोई दिक्कत आई? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, मालूम भी नहीं कुछ पड़ा। जैसे कि चलो ठीक है, उस टाइम पे नहीं मालूम पड़ा, फिर जब आप कुछ घंटे के बाद जहाँ पर आप रुके हुए हैं वहाँ पर आए, तो उसके बाद आपको कोई साइड इफेक्ट हुए नहीं, कुछ? उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को साथ में एक कीमो की गोली भी दी उन लोगों ने। हाँ हाँ, गोली से ऐसी कुछ बू वगैरह आती है, मतलब अच्छा वो अच्छा, सब्जी कीमो मसला की था। गोली से हाँ, तो कॉमन साइड इफेक्ट हुआ हाँ, बस आपको? उससे सब्जी तो मसला अभी था। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अभी पहले बिल्कुल से 100% आराम है मेरे को। ठीक है, तो आपने उसके पहले कहीं और ट्रीटमेंट लिया था? नहीं, जांचें करवाई थी उज्जैन में सिर्फ। ठीक है, हाँ, और फिर तो उसके बाद आपको पता चला, डायग्नोस हुआ कि हाँ, गले का कैंसर है, गले का और फेफड़े का भी था। लंग्स में भी है? हाँ। ओके, तो फिर लंग्स में रेडिएशन का कुछ नहीं हुआ? अभी कुछ भी नहीं करा उन्होंने। तो उसके लिए अभी कीमोथेरेपी? हाँ, कीमो का है ना, मैं हाँ। डॉक्टर साहब ने बताया, बोले 4 इंजेक्शन कीमो के लगेंगे आपको। तो उसकी कॉस्ट बता दी गई आपको? जी, कितने कीमो लगेंगे? 4 कीमो। 4 कीमो के हाँ, सर्कल होंगे। 21 एक कीमो कितने का होगा? 21 दिन के अंतराल में लगेंगे, वो 5000 का एक कीमो।
हाँ वो सेम थी, ठीक है। 5,000 के एक कीमो है, 21 दिन के में लगी हाँ, हैं तो 21 दिन के अंतराल पे। 20,000 के कीमो हो गए ना, 20,000 के कीमो हो गए। और तो कीमो के डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप दवाई कीमो की बाहर ले जाकर भी लगवाना चाहे तो आप लगवा सकते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि आपको टाटा से दवाई लेकर टाटा में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या फिर उनका खार घर है, या फिर आप अपने उज्जैन में या कहीं भी लेंगे तो कहाँ आपको सही लगेगा? मैंने पहले मशवरा बनाया था कि मैं डॉक्टर से इंजेक्शन लेके इंदौर में इलाज करवा दूँगा। ठीक है। फिर मैंने 2 दिन बाद मशवरा करा कि नहीं, अपन यहाँ इतने पैसे लगा रहे हैं और यहाँ इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो यहीं पे लगाएंगे। और कुछ डॉक्टर्स की टीम में भी फ़र्क होता होगा कि टाटा जी, की है ना, यहाँ पे हर जांचें होती है, हर हफ्ते जांचें होती है, हर कीमो के बाद में जांचें होती है, अपने इधर नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। तो रेडिएशन के बाद डॉक्टर ने आपको क्या कहा कि क्या क्या सावधानी बरतनी है आपको? रेडिएशन हो गया है रेडिएशन तो के बाद में मेरे को एक तो साबुन से नहाने का मना करा है, ओके। सरफ से नहाने का मना करा है, और कोई ऐसी मल्लम वगैरह जैसे कुछ भी लगाते हैं अपन वो लगाने से मना करा है। ठीक है। ठंडे पानी से नहा सकते हो, ठंडे गर्म पानी से नहीं नहा हाँ, सकते, ठंडे ठीक पानी से नहा है। और खाने के लिए कुछ बोला? खाने के लिए अभी तो कुछ भी मना नहीं करा, सब खा सकते हो। सब खा सकते हो, हाँ। ठीक है। तो तबीयत बिल्कुल ठीक है? हाँ अभी तो ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो अभी क्या पूछिए हम आपसे? तो अभी बिल्कुल अभी आप और कितने जाएंगे? अब आप मंडे को जाएंगे तो रेडिएशन कितने कितने दिन तक चलेगा आपका? अब मेरा 2 हो गए, सोमवार से वापस चालू होंगे। हाँ तो ये कब तक? सैटरडे तक, शनिवार तक चलेंगे? हाँ शनिवार को, इतवार के दिन फिर छुट्टी आ जाएगी। ठीक है। तो शनिवार तक ये आपके 7 रेडिएशन हो जाएंगे, उसके बाद ख़त्म? 2 और बचेंगे ना, 9 रेडिएशन सर के जो 6 होंगे शनिवार के दिन। 6 होंगे, हाँ ठीक है 6 होंगे। और सोमवार और मंगलवार को और लगेंगे, मंगलवार को ख़त्म होंगे। टोटल 8 रेडिएशन। 10 है, 2 हो गए हैं। 2 हो गए, ओके। हाँ 10 हो गए, वो 2 हो गए और 8 अभी बाकी है। तो गले में कितने हुए? गले के अलग हुए? हाँ गले के अलग हुए 5। गले के 5 अलग हुए और हाँ। सर के 10 रेडिएशन है। जी जी जी। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई नहीं आपको? कुछ भी नहीं है। तो रेडिएशन कैसे करते ये बताओ? रेडिएशन कैसे मशीन होती, क्या होता? मशीन है कि वो मशीन रहती है, संचे टाइप बनी हुई रहती है। हाँ उसको ये अपने को मास्क लगाते हैं, हाँ मास्क को बिल्कुल टाइट बना देते हैं। ठीक फिर है। वो 10 मिनट के लिए अपने को सुलाते हैं, लिटा देते हो हाँ, मशीन अपने में? को एहसास नहीं होता है उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ 10 मिनट के बाद में आप लोगों को बाहर निकाल देते हैं। तो कुछ किरणें जैसी महसूस होती है? कोई आपके पास रेडिएशन की कोई लाइट आ रही है? हाँ, आप लाइट का मालूम एहसास होता है कि लाइट आ रही है, फेंकी जा रही है, हाँ। लेकिन कोई जलने वाली नहीं होती? कि नहीं, कोई कुछ भी नहीं जलने, कोई गरम गरम कोई चीज़ ऐसा आपके? कुछ भी नहीं लगता। ऐसा कुछ भी नहीं हाँ, लगता? बस मशीन की आवाज़ आती रहती कानों में। हाँ कट, तो कट, कोई कट, प्रॉब्लम नहीं होती है हाँ, ना? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। क्योंकि कुछ पेशेंट बोलते हैं रेडिएशन सिकाई नहीं करवानी चाहिए, इससे गले की नलियाँ सूख जाएंगी, फिर उसमें हमेशा पेशेंट कभी खाना नहीं खा पाएंगे और नाक से फिर खाना जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे ये को भ्रम है, जो भ्रम ये भ्रम है ना? हाँ, ये तो तो सिर्फ जो भ्रम भी है। पेशेंट रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेने वाले हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल रेडिएशन लेना चाहिए, क्योंकि कैंसर में स्वास्थ्य के यही लिए, हाँ, जरूरी ये है, जरूरी डॉक्टर है। अगर बोलते हैं तो हाँ, लेना चाहिए। लेना चाहिए। इससे ही हाँ। सही क्योर हो जाएगा। सही तरीका है कीमोथेरेपी, वो। अगर सर्जरी नहीं है तो रेडिएशन हाँ, और रेडिएशन कीमोथेरेपी जरूरी ही इसका कैंसर का, गले का कैंसर, हेड का है तो रेडिएशन है ना? हाँ जरूरी है वो। जरूरी है, हाँ। ठीक है, ओके। रेडिएशन का मास्क है, इसको किस तरह से आपको पहनाया जाता है जब आप हेड का देखो, अपना रेडिएशन इसको- लेते हैं? ओके इसको इस तरीके से पहनाया जाता है। ठीक है। ये आपके नाक का बनाया गया जी, नाक से सांस ले सकते हैं अपन से, और मुंह से नहीं ले सकते? मुंह से नहीं ले सकते। और थोड़ा सा हिलना डुलना हो सकता है या नहीं? नहीं, इसमें हिल नहीं सकते अपन। डॉक्टर मना करते? नहीं, वो टाइट ही इतना रहता है, हिल ही नहीं सकते अपन। मशीन पे लेटने के जी बाद? जी हाँ। तो रेडिएशन, ये जो छोटे छोटे मार्क्स लगाए गए हैं, ये एक यहाँ पर ये है छोटा सा, और एक ये लाइन है यहाँ पर, ये देखिए एक ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट है ये रेडिएशन के लिए है कि यहाँ पर एक? ये डॉक्टर ने बनाया है एक्सरा मशीन में। ओके। हाँ, अभी ये तो वही जानते हैं कि क्या बनाया है। तो शायद इन्हीं पॉइंट पर रेडिएशन दिए जाते होंगे। हो सकता है। हाँ, क्योंकि जहाँ पर आपका एमआरआई या फिर सिटी स्कैन में उनको कैच किया उन्होंने कि इधर पे इन्फेक्शन है, हाँ, इधर पे इन्फेक्शन है, तो ये निशान हाँ, लगा दिए गए हैं। जहाँ पे निशान है डॉक्टर तो ने जो लगाया मशीन है वो पूरी तरह घूम घाम के मूव करके आपके ऊपर किरणें देगी रेडिएशन की। तो बिल्कुल सही। तो हाँ, ऐसे ही। ये शायद इसलिए निशान लगाएगा। हाँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको बिल्कुल। घुटन वगैरह तो नहीं कुछ होती भी नहीं मास्क होती, लगाने के बाद? कुछ भी घुटन नहीं होती, बिल्कुल अपने नाक से सांस ले सकते हो, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अभी आप तो- रुके, फिर आप रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेने के बाद
कुछ बोलते हैं कि कुछ घंटों तक खाना नहीं खाना है या फिर पानी नहीं पी नहीं लो। नहीं 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 कुछ नहीं खा सकते अच्छा, हो। रेडिएशन खाली पेट लेने की ज़रूरत है या फिर कुछ भी कैसे भी ले सकते हो रेडिएशन को, कोई वो अच्छा, नहीं है। ऐसा नहीं है हाँ, खाली पेट आओ, हाँ खाली पेट भी ले सकते हो, खाना खा के भी ले सकते सकते हो और वापस रेडिएशन के बाद भी खा सकते हाँ हैं, खा कोई सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल खा सकते हो। ठीक है, तो घर जब आप चले जाते हैं जहाँ पर रुके हुए हैं, कहाँ पर रुके हुए हैं आप? मैं अपने मुसाफिर खाना जो हज हाउस है बोलते थे पहले उनको, अब साबुत मुसाफिर खाना सिद्दीकी, है वो। हाँ। जी यहाँ पे रुके हैं हम। ओके, यहाँ वहाँ पे पर अच्छी व्यवस्था है, थोड़ी नहाने धोने की, पानी आने की, मस्जिद भी है पास में। ठीक है। और हाँ। ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं टाटा मेमोरियल जी, जी। जनरल से, जी जी तो आप पूरी तरह से संतुष्ट है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बिल्कुल बिल्कुल ट्रीटमेंट लेने के संतुष्ट हूँ, बाद? हाँ बिल्कुल संतुष्ट। तो आप लोगों को, अगर लोग जो जगह जगह ट्रीटमेंट लेने की सोचते हैं कि रेडिएशन का ट्रीटमेंट यहाँ से ले लें, कीमोथेरेपी वहाँ से ले लें, कैंसर के डॉक्टर यहाँ अच्छे हैं वहाँ अच्छे हैं, तो आप अपनी राय में क्या बताएंगे? मैं तो राय एक ही दूंगा, कि- देखो एक ही जगह इलाज करवाना चाहिए टाटा मेमोरियल में। यहाँ पे क्या है 10 डॉक्टर है, 10 डॉक्टर की टीम देखती है एक पेशेंट को। ओके, हाँ वो फिर शाम को आपस मशवरा करते हैं, मीटिंग करते हैं। कीमो वाला भी बैठता है, हाँ। तो रेडिएशन वाले भी बैठते हैं, तो वो सब मशवरा करके फिर इलाज करते हैं वो। और हर जांच भी करवाते हैं बारीकी छोटी-छोटी, से, बिल्कुल हाँ, बारीकी से देखते पकड़ हैं। बीमारी को पकड़ लेते हैं जी, फिर जी, इलाज बिल्कुल, करते हाँ। हैं, तो इसमें अच्छा है कि टाटा अच्छा है। टाटा अच्छा है मेरे हिसाब से, बिल्कुल हाँ। टाटा में इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि और कोई टाटा में ज़्यादा आपने- महंगा भी नहीं पड़ रहा है, वो बिल्कुल सस्ता पड़ रहा है, ऐसा कोई। तो आपका जो इलाज हो रहा है वो आयुष्मान कार्ड से हो रहा है? जी मेरा रेडिएशन और कीमो, हाँ, ये आपका जो- रेडिएशन का एक रेडिएशन कितने का पड़ रहा? मेरा एक रेडिएशन 4200 रुपये का पड़ रहा है। हाँ, ये आपने बताया है 4200, हाँ। और कीमोथेरेपी का एक 5000 का 5000 एक का। सर्कल है, तो जी। ये आप 5 सर्कल लेंगे कीमोथेरेपी के? 4 सर्कल। 4 सर्कल, हाँ। 4 सर्कल लेंगे, 20,000 की कीमोथेरेपी है। और आयुष्मान से आपका हाँ, अकाउंट, आयुष्मान से। हाँ, तो आपको बाकी काफ़ी जांच- सुविधा, हाँ, काफ़ी राहत सिर्फ है मेरे को जांचों के पैसे देना पड़ा यहाँ पे, जांच के जब पैसे लगे। शुरुआत में आप जी, आए जी, थे। जी। तो कोई भी पेशेंट अगर सबसे पहले आएंगे बिना आयुष्मान कार्ड के, तो वो अपने पैसे से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपनी जांचें करवाएंगे। हाँ। उसके बाद जब पूरी तरह से पता लग जाएगा कि इनको कैंसर है, तब आयुष्मान योजना का लाभ उठा पाएंगे। हाँ। क्योंकि रिपोर्ट्स के बिना कोई भी लाभ नहीं उठा पाता यहाँ कोई भी पे- पेशेंट। यहाँ पे मैं मनी 2 तरीके से इलाज होते हैं। जैसे सुविधा तो सब चीज़ों पे मिलती है, जैसे अगर किसी के पास आयुष्मान नहीं है तो वो ट्रस्ट से भी सहायता ले सकता है। कौन कौन सी ट्रस्ट के बारे में आपको कुछ ट्रस्ट जानकारी है? के बारे में तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं, मेरे को एक लिस्ट दी थी उन लोगों ने, हाँ, जिसमें 15-17 ट्रस्ट वालों के नंबर थे। ओके। मैंने तो उनका सहारा नहीं लिया क्योंकि मेरे पास आयुष्मान था, तो मैंने उनका सहारा नहीं लिया। जिनके पास आयुष्मान नहीं है वो ट्रस्ट का सहारा ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और अगर आपके पास आयुष्मान ना होता तो आपका रेडिएशन और कीमोथेरेपी और बाकी जो आपकी जांचें वगैरह हुई, उनमें टोटल जो खर्चा होता वो गले का कैंसर और ये जो आपके ब्रेन में थोड़ा सा कुछ जी, इन्फेक्शन है, जी। उसके सारे चेकअप का और इन सारे ट्रीटमेंट का कितना होता अगर बिना आयुष्मान कार्ड के आप इलाज करवाते, ये- आप अपने पैसे से करवाते? ये मान के चलो मैम के 1.5 लाख रुपए मान के चलो। तो सारी फिर भी जांच- ज़्यादा नहीं है? हाँ ज़्यादा नहीं है, 1.5 लाख बाकी रुपए। अगर दूसरे हॉस्पिटल में जाते तो 15 लाख तक लग जाते, हाँ यहाँ तो 1.5 से 2 लाख रुपए फाइनल है तो इसमें। आराम से, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाटा सबसे अच्छा है, जी। सस्ता हाँ, है। इसमें बगैर आयुष्मान के हो जाएगा 1.5 से 2 लाख। हाँ, तो इतना तो इंसान इंतजाम कर सकता हाँ, है बिल्कुल और कर सकता है। ट्रस्ट की मदद से भी कर सकते हैं हाँ। जिनको नहीं राहत मिले, तो टाटा सबसे अच्छा है। बिल्कुल हम यही कहेंगे कि टाटा सबसे अच्छा टाटा है। सबसे अच्छा है। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई और धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे साथ आपने अपना समय, कीमती समय जो हमें आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।